बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज सुल्तानुल फुकरा हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की एक और तसनीफ मिफ्ताहुल आरिफीन को मुकम्मल करने की सआदत हासिल हुई। आज इस किताब का आखिरी पार्ट नंबर 20 हाज़िर खिदमत है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस किताब को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर के बर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुद्ध फिदा में रसीदा दर मुरातब औलिया। जो कोई दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो गया वो औलिया इकराम के आली मुरातब तक पहुँच गया। आप रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनित्तक़ई बिगैरिल्लाहि फ़क़द हलक। जिसने अल्लाह ताला के सिवा किसी और पर भरोसा किया बस वो हलाक हो गया। वाज़ेह हो कि जो शख्स दावत में कामल साहिब कमाल है वो हाजत ज़कात कुफल व बुज़ल रूहानी के साथ दूर मदूर करने पढ़ने के लिए नेको बद सात वक़्त की शनाख्त, खौफ रुज्जत, अददो हिसाब और हैवानात जलाली जमाली और कमाली के खाने से परहेज़ वगैरह से ला युहताज और ला ज़वाल होता है। ये तमाम चीज़ें जो शुमार की गई हैं इनसे नाकस लोगों को वसवसे, ख़तरात और रुजात वगैरह पैदा होती हैं। वो इसलिए कि नाकस लोग ना तो हस्बतुल्लाह पढ़ते हैं और ना ही हस्बतुल्लाह अल्लाह का नाम लेते हैं, बल्कि वो तो महज मखलूक के लिए पढ़ते हैं और मखलूक से नाहक दिरमो दिनार बतौर नजर न्याज लेते हैं। दीगर तरतीब दावत ये है कि पहले इंसान को दावत का इल्म होना चाहिए और इल्म दावत को तकसीर कहते हैं, और जो कोई इल्म दावत तकसीर में आमिल है वो ला रुजत और ला जवाल है। इल्म तकसीर से चार अलूम मुनकशिफ होते हैं, यानी इल्म तफसीर, इल्म अक्सीर, इल्म तासीर और इल्म कुलिया, तज़किया व तस्फिया व तजल्लिया, रोशन ज़मीर। ये मुरातब उस शख्स के हैं जिसकी निगाह मिसले कीमिया के है, जो कि सिर्फ निगाह ही से मुर्दा दिल को ऐसा जिंदा करता है कि उसका दिल बुलंद आवाज से अल्लाह अल्लाह कहने लगता है। कीमिया नज़र उस शख्स को कहते हैं जो एक ही निगाह से जाहिल को आलम बना दे और उस पर हर इल्म मुनकशिफ हो जाए। मुसन्नफ़ फ़कीर बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि ये भी कीमिया नज़र नहीं है, बल्कि कीमिया नज़र वो है जो युहयिल कल्ब व युमीतुन नफ्सा व युहयिल रूह युहयी ला यमूत हो। यानी जिसका दिल जिंदा और नफ्स मुर्दा हो और रूह जिंदा हो, और रूह जिंदा हो तो फिर उसे मौत नहीं आती बल्कि ज़िक्र नूर तक पहुँचे, और जो कोई ज़िक्र नूर तक पहुँचता है वो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मतलक से मुशर्रफ हो जाता है। यानी वो हज़रत पैगम्बर साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मुताबात करता है। चुनाचे वो युहयी सुन्नति व युमीतुल बिदअत, सुन्नत को जिंदा करने वाला और बिदअत को मटाने वाला होता है। उसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मताबत और राज के बगैर और कोई चीज़ भली मालूम नहीं होती। ऐसे शख्स को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा करार देते हैं, क्योंकि ऐसा शख्स ही मार्फत नूर खुदाए बुजुर्गो बरतर की राह पर है और उसी को फ़क्र हदायत कहते हैं। चुनाचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, खुलिक़्तिल उलमाउ मिन सदरी व खुलिक़तिस सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़तिल फुक़राउ मिन नूरिल्लाहि तआला। उलमा मेरे सीने से और सादात मेरी पीठ से और फुकरा अल्लाह ताला के नूर से पैदा किए गए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह एक और हदीस नकल फरमाते हैं, अल फ़क्र फ़ख्री वल फ़क्र मिन्नी। फ़क्र पर मुझे फ़ख्र है और फ़क्र मुझसे है। चुनाचे ऐसे शख्स का हाल इस आयत करीमा के मुताबिक होता है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात पारा नंबर 15
सूरत अल कहफ आयत नंबर 28 में फरमाती है, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदावाति वल अशिय्यि युरीदून वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। ए पैगम्बर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रहें और जो अपने रब को सुबह शाम याद करते हैं वो खुदा के तालिब हैं, और अपनी आंख उन लोगों से ना उठाएं और उन लोगों की तरफ राग़िब ना हों जो जीनत दुनिया को तलाश करते हैं। चुनाचे इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान आप दर्ज फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मज़लूमन वला तजअलनी ज़ालिमा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे मजलूम बना और जालिम ना बना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन व अहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे मस्कीनों में ज़िंदा रख और मेरी मौत भी मस्कीनों में कर, और ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे क़यामत के दिन मस्कीनों में से उठा। मस्कीन उस शख्स को कहते हैं जो अल्लाह ताला के नाम के सिवा और किसी चीज़ की मलकियत न रखता हो, और या उसकी मलकियत में सिर्फ वो खाक हो जिस ज़मीन पर के वो बैठता है। बस मस्कीन आरिफ बिल्लाह को कहते हैं, और मुफलस इन औलिया अल्लाह को कहते हैं जो अमान इलाही में हों, क्योंकि हलालोहा हिसाबुन व हरामोहा अकाब, यानी हलाल का हिसाब होगा और हराम का अजाब होगा। चुनाचे औलिया अल्लाह क्योंकि मुफलस होते हैं, इसलिए ना तो वो अपनी मलकियत में कुछ रखते हैं और ना ही गिनते, ना हिसाब करते रहते हैं, और ना ही उनको मैदान हशर में हिसाब किताब के लिए लाया जाएगा। पारा नंबर 11 सूरत अल यूनस आयत नंबर 62 में फरमाने खुदा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक औलिया अल्लाह को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। और औलिया अल्लाह उन अहवाल से पहचाने जाते हैं कि वो हमेशा याद इलाही में मुस्तगर्रक और मा अल्लाह गर्क रहते हैं। उनकी ज़ाहरी इबादत भी इस तरह होती है कि उनका सर महज सजूद इलाही में झुका रहता है, और उनके तन और ज़ुबान खुदा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व सना में मशगूल रहते हैं, और दिल ज़िक्र इलाही यानी तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात में मुस्तगर्रक रहता है, और उनकी रूह से फ़िक्र का फैज़ान इस तरह जारी रहता है जिस तरह के फैज़ान आफताब जारी है, और उनके हाथ से सखावत इस तरह जारी रहती है जिस तरह के सरवर कायनात पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हाथ मुबारक से हमेशा सखावत जारी रहती थी, और उनकी आंखें महज नूर मार्फत इलाही के देखने में मशगूल रहती हैं, और उनके कदम सिर्फ बरादरान मोमन की ज़ियारत के लिए उठते हैं, और उनकी कमर महज अमर मारूफ के बजा लाने पर बंधी रहती है, और उनके कान हमेशा कलाम इलाही ही सुनते हैं। लिहाजा औलिया अल्लाह आरबिल्ला सरूद, नगमा, समा, मुतर्रब और हुस्न परस्ती वगैरह के सख्त खिलाफ रहते हैं, क्योंकि ऐसे नाशाइस्ता अफ़आल को औलिया अपने वजूद में कहाँ जगह दें। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सरूद सर दर्द दीस्त सिर्र नफ्से हवा तालबाने ऊ दूर बाशंद अज खुदा। सरूद यानी खुश आवाज़ी सरासर सरदर्दी है, क्योंकि सरूद की बुनियाद नफ्स और हिर्सो हवा है। लिहाजा सरूद के तालब यानी जो लोग सरूद वगैरह में मशगूल रहते हैं वो खुदा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम और दूर रहते हैं। बाज़ियों को 3 मुकामात में से निकलना बहुत मुश्किल है। अव्वल दुनिया से बाहर निकलना और दुनिया से तारक फारिग होना ऐसा ही मुश्किल है जैसे काफिर के लिए कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना मुश्किल है। दूसरा, कश्फो करामत पर नाजा लोग जो कि अवाम के साथ इसलिए हुस्न खुल्क रखते हैं
کہ لوگوں کی کثرت ان کی طرف رجوع کرے۔ چنانچہ ایسے لوگ مقام طریقت میں ہوتے ہیں، اور مقام طریقت آسائش نفس کا مقام ہے، اور اس مقام میں نفسانی لذات، نام و ناموس اور عام لوگوں میں بڑی عزت و شہرت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اہل طریقت کا مقام حقیقت اور مقام معرفت میں پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اگرچہ اہل طریقت بھی اپنے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ بھی اہل حضور ہیں، جبکہ در حقیقت وہ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم اور بہت دور ہے، اور مرشد کامل کی دستگیری کے بغیر بھلا کوئی کیسے مقام حقیقت اور مقام معرفت میں اور خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پہنچ سکتا ہے۔ اور تیسرا وجود خام کے لیے دعوت پڑھنا مشکل ہے، کیونکہ بعض لوگ دعوت پڑھنے سے موکلات کے حاضر ہونے پر دیوانہ ہو جاتے ہیں، اور بعض پریشان، بعض سرگردان ہو کر ہمیشہ سیر و سفر میں رہتے ہیں، اور بعض دعوت کے پڑھنے سے اہل بدعت اور شراب خور ہو کر تارک الصلاۃ ہو جاتے ہیں، اور بعض جنونیت میں پڑھ کر عالم غیب میں خراب ہو جاتے ہیں، اور بعض فقر اضطراری کی تمامیت سے دونوں جہان میں خراب ہو جاتے ہیں، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر مکب یعنی فقر اضطراری سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نعوذ باللہ من فقر المقب، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹے فقر، منہ کے بل گرانے والے اضطراری فقر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور دیگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الفقر سواد الوجہ فی الدارین، فقر دونوں جہانوں میں روح سیاہی ہے، مگر اس حدیث پاک کا اطلاق دونوں جانب ہوتا ہے کہ جہاں فقر یعنی مفلسی بری چیز ہے، وہاں کثرت دنیا بھی بری چیز ہے۔ چنانچہ بعض کو دعوت سے تمام دنیا حاصل ہو جاتی ہے، اور دنیا کے ظاہری اور باطنی تمام خزانے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، مگر ایسے لوگ بھی دعوت سے رجعت یعنی ٹھوکر کھا جاتے ہیں، کیونکہ تمام دنیا یعنی دنیا کی کثرت کا حاصل کر لینا بھی فرعون کا مرتبہ ہے، جس سے انسان مقام انا اور مقام شرک میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی متکبر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ کسی مفلس نے کبھی انا ربکم الاعلی نہیں کہا، یعنی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ دعوت ایک گہرا سمندر بحر عمیق ہے، اور دعوت پڑھنے کے لائق بھی صرف وہ شخص ہے جو کہ ولی اللہ صاحب توفیق ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ بادشاہ ذل اللہ کے پاس جائے، اور ذل اللہ بادشاہ کو ہر طرح سے جمعیت یعنی امن بخشے، کیونکہ جمعیت ذل اللہ در حقیقت خیر خلق اللہ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور اکثر ذل اللہ بادشاہ خود بھی ولی اللہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ بس ما سوا اللہ وس وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی تصنیف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔